श्री राम जन्मभूमि न्यास के तीर्थ ट्रस्ट के माननीय महामंत्री, उनके दाई तरफ हैं माननीय विनायक राव देशपांडे जी। आप हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं। और एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है श्री विजय शंकर तिवारी जी, आप सब परिवार के परिषद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और हमारे प्रचार प्रसार प्रमुख के साथ में केंद्रीय सहमंत्री की जिम्मेदारी आपके पास है। अब माननीय चंपत राय जी से कहूँगा कि वो आपको एड्रेस करें। माननीय चंपत राय जी। आप सभी बंधुओं को मैं आदरपूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ तो इस शीतकाल में आप विश्व हिंदू परिषद के निवेदन को स्वीकार करके उपस्थित हो। वैसे तो सभी बातें शायद हमसे अधिक आपकी जानकारी में रहती और काफी कुछ अखबारों में पिछले 2-3 दिन में छप रहा है और महीने भर से चल रहा है। पाँच सौ वर्षों तक हिंदुस्तान के राम भक्तों ने राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए आत्मा घटाएं और राम जन्मभूमि के लिए समय दें। आज जिसकी आयु 35 साल है, शायद उन युवकों को इस लड़ाई का इतिहास बहुत कम मालूम होगा। जो बहुत अधिक अध्ययन करते होंगे उन्हीं को मालूम होगा। देखा तो किसी ने नहीं। और दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश, तो देश के सम्मान की रक्षा देश का समाज युवक करेगा। इसलिए उसको इस इतिहास को बताने की जरूरत अनुभव करते हैं। ऐसे तो सोचते हैं कि कम से कम हिंदुस्तान की आधी आबादी तक जाकर उसको राम जन्मभूमि के इतिहास की जानकारी दो। कम से कम 50 करोड़ लोगों तक तो पहुंचे। 11 करोड़ घर ये सोचते थे, लेकिन समाज में जो उत्साह अनुभव हो रहा है, उसका हमने एक मोटा मोटा आकलन किया है। और वो आकलन कार्यकर्ताओं की बातचीत और वार्ता सामूहिक चिंतन के आधार पर किया गया। गुवाहाटी, पटना, बंबई और दिल्ली में कार्यकर्ता एकत्र आए। 24 घंटे बैठकर विचार हुआ। गुवाहाटी में 7 सिस्टर्स, पटना में झारखंड बिहार, मुंबई में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत, और कल दिल्ली में उड़ीसा, बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं।
और वो क्या सोचते हैं, उनके उनके राज्यों में समाज का उत्साह कैसा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा है। तो ऐसा लगता है इन 4 स्थानों पर जो कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि ये गांव की संख्या हम शायद हिंदुस्तान के इतना संपर्क होगा कि दुनिया का अभूतपूर्व कार्यकर्ताओं का जोड़ अगर वैसा का वैसे ही कर लिया जाए, उसमें अपनी ओर से कोई काट छाट न की जाए, तो 5.25 लाख गांव तक पहुंचने की अपेक्षा हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और 12.25 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक हम पहुंचेंगे। कोई गांव छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहने वाले अनेकों राज्य मिले। जितने घरों में पहुंचना है उतने ही प्रकार, उतने ही संख्या में, उससे अधिक लिटरेचर, इतिहास का छापेंगे, अपनी अपनी मातृभाषा में छापेंगे, केवल हिंदी और अंग्रेजी नहीं। सब अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार छापेंगे और अपने अपने राज्यों के जो शीर्षस्थ लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, उनको मिलेंगे। दिल्ली के कार्यकर्ताओं का विचार है कि हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को भी मिलेंगे। तो अर्थात सभी राज्यों के लोग अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को मिलेंगे, इतिहास बताएगा। कार्यकर्ताओं का विचार ये भी है पुरानी बातों को भूलेंगे और नया राष्ट्र के निर्माण का ये मार्ग है। कार्यकर्ता लोग इस मंदिर के निर्माण को हिंदुस्तान की अस्मिता से, सम्मान से, गौरव से जोड़कर देख रहे हैं। ये 4 जो बैठकें मैंने बताई हैं, गुवाहाटी, पटना, मुंबई और दिल्ली, मैं उसका सारांश बता रहा हूँ। राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव, उसका ये प्रतीक है और ये अंततः हिंदुस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, स्वाभिमान जगेगा। और इसलिए ये इतना बड़ा जनसंपर्क अभियान है, इसको कार्यकर्ताओं का उमंग देखकर लगता है कि पूरा कर लेंगे तो ये विश्व का न भूतो, भविष्य के बारे में कह नहीं सकते, ऐसा हो। अब मंदिर भगवान का घर है और भगवान के चरणों में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए पैसे की तो कोई कमी नहीं है। पढ़ भी नहीं सकते। मुझे अनेक संत महात्माओं ने कहा पैसे का विचार छोड़ दो, लक्ष्मी भगवान के पीछे पीछे चल रही है। इसलिए मांगना नहीं, समाज स्वेच्छा से समर्पण करेगा। तो हम समाज को कहेंगे कंट्रीब्यूट वॉलंटरली। ये भगवान का धन है, भगवान के काम में दो, भगवान का घर बनाने में दो। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी हमारा 2-3 महीने का हिंदुस्तान की यात्रा, समाज से, संतों से भेंट, उसका ये निष्कर्ष है।
समाज देगा तो ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, पारदर्शिता कैसे रहेगी धरती। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये विचार किया कि कुछ कूपन छापे जाए और उतनी ही संख्या में छापे जाएं जितनी संख्या में हम घरों में जाना चाहते हैं। तो हमने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया इतना अंक लिख कर कूपन छापे। एक बात थी कि घर घर में राम जन्मभूमि का मंदिर का चित्र कैसे पहुंचे, तो हमने इस कूपन पर ही चित्र छाप दिया और अच्छा पोस्टकार्ड साइज का फोटो घरों में रखा जा सकता है। A4 साइज में भी कुछ अच्छे चित्र छापे हैं, बिक्री के लिए कुछ भी नहीं। 100 रुपए के ही 8 करोड़ कूपन छापे हैं। 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन छापे हैं। 1000 रुपए के भी 12 लाख कूपन छापे हैं। और इसके बाद रसीद वही छापी है, रसीद है। समाज के समर्पण को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के 3 बैंकों में खाते हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। परंतु ये सब कलेक्शन अकाउंट है। ऐसा गणित आ रहा है कि देश में लगभग 3 से 4 लाख कार्यकर्ता अपना समय देंगे, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे देंगे और अपने अपने क्षेत्र में समाज के साथ मिलकर संपर्क करेंगे, टोलियों में करेंगे। कम से कम 3 लोगों की टोली बनाने के लिए कहा गया है। हर टोली का एक क्षेत्र निर्धारित, दिन भर में जो भी कुछ समाज ने आपको दिया वो 48 घंटे के अंदर नियरेस्ट बैंक में जमा करना। आप जहां रहते हैं उसके निकटतम कौन सा बैंक है, कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच है, 3 बैंकों का वर्णन मैंने किया। पहले दिन जिस ब्रांच में, जिस बैंक की जिस ब्रांच में जब धन जमा कर देंगे, उस कार्यकर्ता का एक कर्तव्य होगा कि 42 दिन तक उसी बैंक की उसी ब्रांच में वो पैसा जमा करे। इससे हिसाब किताब मिलाने में सुविधा रहेगी, ऑडिट करने में सुविधा रहेगी। कार्यकर्ता जब पैसा जमा करने जाएगा तो डिपॉजिट स्लिप पर अकाउंट का नंबर लिखेगा, इसमें गलती हो सकती है। 3 से 4 लाख लोग जहां काम कर रहे होंगे तो गलती की संभावना स्वाभाविक है। किसी का हैंडराइटिंग कैसा है, पढ़ने और लिखने और समझने में अंतर आ सकता है। इसलिए बैंकों ने हमें सुविधा प्रदान की है। हमने मांगा कि हमें बैंक अकाउंट नंबर मत दो, कोड नंबर दो, और ऐसा कोड दो जिसको हम भी ना लिखें, आप ही डिपॉजिट स्लिप छाप कर हमें दो। वो कोड नंबर छपा होगा, ऑटोमेटिकली उसी कोड के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, मनुष्य जनित गलतियों को न्यूनतम करने का प्रयास हम
हमारा है। हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि प्रतिदिन रात्रि के 12 बजने के पहले हिंदुस्तान के 70% तक स्थानों से ये सूचना आ जाए कि आज का धन संग्रह बैंक में कितना गया। कोई भी कार्यकर्ता 48 घंटे से ज्यादा समाज द्वारा समर्पित वो निधि अपने पास न रखे, इसलिए नियरेस्ट स्टेट बैंक की 22,000 ब्रांचेस हैं, पंजाब बैंक की 14,000 ब्रांचेस हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की 10,000 ब्रांचेस हैं। ये 46,000 ब्रांचेस से हम सारा हिंदुस्तान कवर करने वाले हैं। किसी कार्यकर्ता को 2-4 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। 48 घंटे का समय इसलिए दे रहे हैं कि दूर दराज के गांव में अगर कोई है तो उसको आने में समय लग सकता है। ऐसी एक निर्दोष पद्धति विकसित करने की ओर हमने कदम बढ़ाया है। और हमारा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। एक विषय बार बार हमसे पूछा गया, हमको कहा गया, मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा गया, विदेशी मुद्रा FCI अभी हमने विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए जो कानून है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया। उसके कारण है कानून कहता है कि 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। अभी तो ट्रस्ट बने हुए 1 साल में नहीं हुए। और दूसरा कारण है कि पहले हमारी शक्ति उस समाज पर लड़ेगी जिस समाज ने इस मंदिर के लिए अपना जीवन दिया। एक बिंदु आता है CSR। हमारा चिंतन ऐसा है, CSR का पैसा अगर लगना है तो बाद में जब म्यूजियम बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी, पाठशालाएं बनेगी, उसमें लगे। अभी तो इस देश की सर्वसामान्य जनता जिसकी क्षमता केवल 10 रुपए देने की है, उसको भी अवसर मिलना चाहिए ताकि उसके संतानें कहें कि इस मंदिर के निर्माण में हमारे पिताजी ने भी कुछ दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस देश का हर घर कह सके, आधी आबादी कह सके हमारा भी इसमें योगदान है। ये मंदिर समाज के आधार पर बने। एक सवाल मेरे से पूछा गया है, पत्रकार बंधुओं ने पूछा है मुंबई में, सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम समाज की भलाई के जो काम करना है वो करे। लेकिन हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पास जाएंगे, वो मनुष्य के रूप में जाएंगे, वो अपने पॉकेट में से देंगे, अपने निजी खाते में से देंगे, सरकार के धन से तो दे ही नहीं सकते। भारत सरकार ने जब ट्रस्ट बनाया तो भारत सरकार की खजाने से कुल 1 रुपए का नोट दिया है। अब वो बैंक में डिपॉजिट हुआ और बैंक ने उस रुपए को फ्रेम करके रख दिया, 1 रुपया। इसलिए सरकार की भी, सरकार या सरकारों, उनसे सहयोग की अपेक्षा है, धन की अपेक्षा नहीं, कि राष्ट्र के इस सम्मान में उनका भी योगदान है। हमारा ये जो मास मोबिलाइजेशन कैंपेन, इसे हम मकर संक्रांति से शुरू करेंगे।
और कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अधिक से अधिक माघ पूर्णिमा यानी फरवरी 27 ये 42 दिन के काल में सब कुछ अपने अपने प्रांत की सुविधा के अनुसार दिन तय करिए और जनसंपर्क प्रारंभ करिए। आपको ये खुशी होगी सुनकर, अनेक स्थानों के कार्यकर्ताओं ने कहा है एक दिन में ही 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इससे कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखना, ये आवश्यक नहीं है कि एक दिन में सब हो जाए, तो इसलिए 3 दिन 4 दिन भी करेंगे, लेकिन वो संकल्प किया है हमें एक ही दिन में सब काम करना। ये आज की दिन समाज की मानसिक अवस्था का मैंने चित्रण किया। बड़ी खुशी की बात है, आपने फोटो देख लिया होगा। हमारे ट्रस्ट में एक कंस्ट्रक्शन कमेटी है, उस कमेटी की चेयरपर्सन श्री नृपेंद्र मिश्रा है। उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। 1967 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर हैं और रिटायरमेंट के बाद 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख सचिव की भूमिका उन्होंने निर्वाह की है। तो एक कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड के रूप में हमने उनको निमंत्रण दिया कि कार्यकर्ता मंदिर निर्माण के संबंध में जनसंपर्क करने वाले हैं, आप भी आकर कार्यकर्ताओं के विचारों को सुनिए। और इस रूप में वो कल आए, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय। हमारी इच्छा है कि मंदिर 3 वर्ष में तैयार हो जाए। और शायद ये लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। शायद मैंने इसलिए लगा दिया कि जिस दिन ये विचार आया था कि 36 महीने, तो उसमें +3 और जोड़ दिया। अपने लिए दाएं बाएं थोड़ा बहुत जाने के लिए मार्जिन रखा था, लेकिन जिस दिन ये विचार किया था उस दिन के बाद तो 6 महीने निकल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगभग 36 महीने में जरूर प्राप्त करेंगे। ट्रस्ट की ओर से इस ट्रस्ट को, इस निर्माण को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, कंस्ट्रक्शन कमेटी क्रिएटेड बाय द ट्रस्ट। उसमें पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, उसमें श्री नृपेंद्र मिश्रा हैं, और हम 3 ट्रस्टी हैं जो अयोध्या में रहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल, और अयोध्या राज परिवार के विमलेंद्र मोहन प्रताप हैं। ये हम पूरी तरह से एक एक चीज को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रस्ट में ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का एक क्लॉज है, उस क्लॉज के अंतर्गत फिर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के चेयरपर्सन श्री नृपेंद्र मिश्रा है। ये ट्रस्ट करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने जा रहा है। लाखों लोगों की निगाहें हैं जो शायद ज्यादा पैनी हैं। हो सकता है उनमें से कुछ छिद्रान्वेषी भी हों, छेद ढूंढने की कोशिश करें। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभी ट्रस्ट शैशव अवस्था में, इसके लिए जो ट्रस्ट डीड में कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसमें
एक IAS अफसर शत्रुघ्न सिंह को जोड़ा गया है। वो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी पोस्ट से रिटायर हुए। 3 प्रधानमंत्री प्राइम सेंट्रल सेक्रेटरीट में रह चुके। और दूसरे IAS अफसर हैं दिवाकर त्रिपाठी, जो लखनऊ में रहते हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के डीन रहे हैं प्रोफेसर रमन सूरी, रिटायर्ड हैं, बहुत सीजन आदमी हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनको इस कमेटी में जोड़ा गया। हिसाब किताब की पारदर्शिता बनाए रखे जाए, इसके लिए आशुतोष शर्मा नाम के ऑडिटर जनरल ऑफिस के ऑफिसर हैं, उनसे निवेदन किया गया, हमारे अकाउंट्स को देखकर सलाह दी। निर्माण की अवधि में आज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन उस मंदिर पर किसी प्रकार का बाह्य संकट खड़ा ना हो, मानव जनित, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कमेटी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल के शर्मा को जोड़ा गया। बॉर्डर पर सुरक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, हवाई अड्डों पर सुरक्षा में क्या क्या कठिनाइयां, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। अयोध्या में CRPF सुरक्षा करती है, PAC रक्षा करती है, पुलिस रहती है। इन सब के अनुभव, इसके आधार पर एक इंटीग्रेटेड योजना बने, वो सरकार को प्रपोज की जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोज की जाए। इसके लिए एक अच्छा होमवर्क किया जा रहा है। हमारी इस कमेटी में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमेटी के रिटायर्ड एक्स चेयरमैन अरुण मित्तल जी भी हैं। इस प्रकार ये कंस्ट्रक्शन के काम पर चिंतन करने वाला विषय है। आपको पता लग गया है कि लार्सन टुब्रो कंपनी निर्माण कर रही है, लेकिन इतने बड़े बड़े कामों में एक दूसरा भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा जाता है। तो हमने सोचा जिस प्रकार की प्रतिष्ठा वाली कंपनी लार्सन टुब्रो है, उसी प्रकार की प्रतिष्ठा वाली दूसरी कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट जोड़ा जाए। तकनीकी भाषा में उसको PMC कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, PMC। तो इस PMC के रूप में हमने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को जोड़ा है। तो इस प्रकार टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स, ये भी एक उच्च स्तर की कंपनी, लार्सन टुब्रो भी। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के परामर्श से, दो समान स्तर के लोग जब काम करते हैं, अच्छा होता है। हमारी ओर से भी हमने अपने भारतवर्ष में से चुनकर महाराष्ट्र औरंगाबाद के एक बहुत श्रेष्ठ इंजीनियर, जो IIT मुंबई से M.Tech रहे, 40 साल से कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं, उनको हमने अयोध्या में लाकर बैठाया है, जगदीश आपले। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कहें, होमवर्क कहें, ये नींव पर होमवर्क चल रहा है। जमीन के ऊपर जो निर्माण होने वाला है वो पत्थर है, और पत्थर की आयु 1000 साल कम से कम मानी गई है। हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर पत्थरों के बने हैं वो दिखते हैं। कोणार्क, मदुरई, रामेश्वरम, जगन्नाथ, ये उदाहरण है। अयोध्या सरयू मैया के किनारे है, तो ताजमहल भी सरयू के किनारे है, दिल्ली का लाल किला भी यमुना जी के किनारे है, वो भी यमुना जी के किनारे है।
इसलिए नदी के तट पर नींव कैसी हो। अयोध्या की भौगोलिक स्थिति, जमीन के अंदर की स्थिति ऐसी है कि गहराई तक 60 मीटर गहराई तक लूज सैंड में पकड़ नहीं होती। इस लूज सैंड के अंदर पत्थरों के वजन को सहन करने की ताकत वाले कंधे और उतनी ही लॉन्गिटिविटी, उतनी ही अधिक आयु, ये चिंतन का विषय चल रहा है। इसरो के चित्र मंगवाए गए तो पिछले 2000 साल में लगभग 5 बार सरयू ने अपनी दिशाएं बदली। ये इसरो के चित्र आए हैं, इतना काम होमवर्क किया गया है। 500 साल बाद दिशा बदली तो क्या होगा, और नीचे बालू है, बह जाए तो सब सहमत हो गए हैं। डैम्स में जिस प्रकार की रिटेनिंग वॉल बनती है, जमीन के नीचे आवश्यकता पड़ी तो 30 मीटर 25 मीटर तक गहराई तक रिटेनिंग वॉल बना, एक आम सहमति इस पर हो गई है सब। नदी का किनारा, मैंने ये बातें इसलिए कही कि जो भी उत्तम से उत्तम प्रयास आज उपलब्ध इंजीनियर्स कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी ने बेस्ट एफर्ट किए और इसके लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोफेसर राजू, उनकी लीडरशिप में चेयरपर्सन बनाया उनको और एक कमेटी बनवाई जिसमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, टाटा, एलएनटी के इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, इन सब ने मिलकर, जगदीश आपले प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्होंने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब पहलुओं पर विचार किया है। मुझे उम्मीद है 2-4 दिन में कोई ना कोई एक ड्राइंग सामने आएगी और फिर उस ड्राइंग के आधार पर काम किया जाएगा। ऐसा मेरी सूचना है आप लोगों के लिए कि एक विषय अखबारों में अक्सर आता है, दिल्ली में खूब आता है कि राजस्थान सरकार ने पत्थर रोक लिए, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। तो हमारा कोई पत्थर किसी ने नहीं रोका। अखबार में आई हर बात का खंडन मंडन करना हमारा काम है। लेकिन हाँ, जिस बेल्ट का पत्थर हमें चाहिए, राजस्थान के भरतपुर जिले का बंसी पहाड़पुर विलेज, वो पत्थर सैंडस्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है, कार्विंग आसानी से होती है और पिंक कलर है, देखने में सुंदर लगता है। पुराना भी जो हमने 15 साल काम किया है वहीं के पत्थरों से किया है। उस बेल्ट को अनेक कारणों से फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, हमारे कारण नहीं हुआ। हम कहेंगे कि जब तक हमने पत्थर मंगाया 2006 तक
कोई बाधा किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हमको पैदा नहीं की। 1990 से 2006 तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के मुख्यमंत्री आए बदले, हमारे पत्थर की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं। लेकिन अब फॉरेस्ट डिक्लेयर होने के बाद हमें सोचना है। लोग कहते हैं पत्थर मिल जाएगा, हजारों ट्रक पत्थर आना है, तो लोग हमसे पूछेंगे कहां से लाए। एरिया तो फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने चोरी से लाया। आपको ये बता दूं, लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर की डिमांड है, जिसमें से हमारे पास कार्विंग करके रखा गया पत्थर, उसकी आजकल नापतोल चल रही है, 70,000 क्यूबिक फीट रखता है। तो लगभग 3.25 लाख क्यूबिक फुट पत्थर हमको चाहिए। और लगभग 4 लाख क्यूबिक फुट पत्थर ही परकोटे के लिए चाहिए। अगर नींव में पत्थर का प्रपोजल आ गया तो नींव के लिए पत्थर और चाहिए। होमवर्क सब हुआ है कि अगर पत्थरों की नींव बनानी पड़ गई तो क्या होगा। तो गणित किया गया है 4 फीट 2 फीट 2 फीट, 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट मोटा है, 2 दूनी 4 तक 16 क्यूबिक फीट के 25,000 ब्लॉक चाहिए। सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्योंकि सीमेंट की जो आयु है वो अगर लोहे के साथ मिक्सअप कर दिया जाए सीमेंट को, आरसीसी, तो 90 साल 100 साल, और आरसीसी हटा दिया जाए तो प्योर कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट 140 साल 150 साल, उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस सीमेंट की एज बढ़ाने के लिए आईआईटी चेन्नई ने बड़े अच्छे अच्छे प्रस्ताव दिए हैं और सबने मान्य किया है कि उसमें राख मिलाई जाए, उसमें अभ्रक मिलाया जाए, उसमें रसायन मिलाया जाए, और सबके नाम लिखे, परसेंटेज लिखी है कितना कितना परसेंटेज। अब ये मिलाएंगे तो मशीन कैसी हो, तो ऑटोमेटिक मशीन से मिक्सिंग होना चाहिए। ये सहमति के बिंदु सब बन गए। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा बेस्ट होगा। इतने के बावजूद भी हम अपने टाइम फ्रेम को मेंटेन कर लेंगे, ऐसा मेरा कथन है, मेरा विश्वास है। शेष हरि। कोई बात आपके मन में हो तो